तो ये बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके शेष काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसने बोला 14 व्यक्ति यानी M1। तो आप लिखिए सबसे पहले 14, इसके बाद टाइम में 7 घंटे, तो आप 7 लिखिए। कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया। कितना काम कर दिया, यानी अगर टोटल हमारा 12 काम था तो 5 ये कर चुके हैं, तो 12 में से अगर 5 इन्होंने कर दिया तो शेष अभी कितना बचा, 7 बचा। अब इसने बोला 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, H2 की काम 15 दिन में खत्म हो जाए। तो बेटा ये आपको यहाँ पर दिया गया है, जरा इसको आप देखिए। तो ये होगा 7 एकम 7 होते हैं, 7 तिया 21। इसके बाद 5 आपका डिवाइड नहीं हो रहा, 3 एकम 3, 3 6 18 होगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, और ये 3 पंजे 15 होगा। अब आपने ये देखा सर ये बनेगा 2 सत्ते 14, 14 की गुणा 14 में करें तो कितना 196 आएगा। इस 5 की गुणा आप इधर करो तो ये 25 आएगा। और आपसे पूछा क्या है, H आपका यहाँ पर H निकल कर आ जाए कितना 196 बटा यानी 25 सत्ते। तो ये आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो ऐसे आप ना बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि जिन्हें आप ऑप्शन से देखेंगे और बना डालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है 12वां, 3 साइकिल 16,500 रुपए में खरीदी गई और प्रत्येक साइकिल का परिवहन खर्च 200 रुपए है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे ये देखोगे आपके सर यहाँ पर साइकिल कितनी 16,500 रुपए में खरीदी, कितने में 16,500। अब एक साइकिल पर आता है 200 रुपए का खर्च, तो 3 पर कितना 600 रुपए का खर्च आएगा। तो आप यहाँ पर इसमें 600 ऐड करिए। जब आप 600 ऐड कर दोगे तो ये जो आपका निकल के आएगा ना ये 17,100 रुपये आ जाएगा। अब जब ये 17,100 रुपये आ गया तो यहाँ पर कितना लाभ होता है 8%। तो कितने में इसको बेचेगा, तो ये होगा 108/100 होगा, 108/100। तो यहाँ पर जब आप बेटा इसको डिवाइड कर लोगे तो आप जो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करो 108 के 171 में, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 171 108। अच्छा यहाँ पर प्रत्येक साइकिल का पूछ रहा है, तो ये 3 का है, तो आप एक काम कर लें 3 से और डिवाइड कर लें, तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो ये होगा 57 अट्ठे 8 पंजे 40, 7 अट्ठे 56, 456 खचे, हासिल आपका 45 यानी 4, और 57 एकम 57 और 4 61। तो 6156 आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर, यदि कोई व्यक्ति पैदल से पहाड़ी की चोटी तक की यात्रा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहाड़ी पर चढ़ा, लौटकर 10 की चाल से आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब बहुत ही पुराना क्वेश्चन, कहीं भी ये दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपका यही लगता है कि एवरेज स्पीड अगर पूछे, दूरी अगर सेम है तो 2xy और अपॉन में x+y आप कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर होगा ये 2, इसके बाद 6 गुणा 10 और बटे में 6 16। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 2 पंजे 10, 15/2 7.5 7.5। तो यहाँ पर देखो एक बात और आपको याद रखनी है, जितनी आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि मैथ में जितनी कैलकुलेशन आप अच्छी कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 25 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा ये करिए, सर हमें दिया है सीपी, दूसरा हमें दिया गया एसपी, नहीं बिल्कुल ठीक है, हमें दिया यहाँ पर सीपी, इसके बाद हमें क्या दिया गया, एसपी दिया गया, यहाँ पर ओरिजिनल ओ, और यहाँ पर जो एन है, एन का मतलब भाई एन का एन आ जाएगा। अब जरा देखते हैं इसको, देखो इसमें था क्या, इसमें अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो ये कह रहा है कि विनोद एक वस्तु खरीदता है उसे 5% हानि पर बेच देता है। तो मान लीजिए विनोद ने वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 5 हानि पर बेच दी, तो 5 अगर ये हानि पर बेचेगा तो -5 आप करोगे,
तो -5 अगर आप करोगे तो ये कितना होगा, 95 होगा। अभी कह रहे हैं यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी अगर ये इसको 20% कम में खरीदे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो ये 80 आएगा, खरीदा होता, और 25 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। तो लाभ इसको इस पर होगा, तो 80 का अगर आप 20% निकालते हैं, 20% 8 दूनी 16 आ जाएंगे, तो 8 दूनी 16 कितने में बेचेगा, 96 यानी 96 में बेचेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये इसको कितने रुपए में पहले बेच रहा, 95, अब कितने में बेच रहा है, 96। तो पहले से कितना अधिक में बेच रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन में 1 ना देकर पहले से कितने अधिक में बेचा है इसने, 25। तो 1 का मान 25 आ गया, तो वास्तविक क्रय मूल्य से पूछा गया, यानी 100 का मान, तो आप 25 से गुणा करिए, तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 2500। तो आंसर बेटा कितना आएगा, 2500 आप आ जाएगा, यानी 2500 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख होने का अनुमान है और अगले 2 वर्षों के दौरान बढ़कर 12.10 लाख होने का, तो विकास की एक समान वार्षिक दर। देखो ये कितना भाई, 10 कितना अनुमान लगा गया, 12.1, इसको हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ाए। अगर आपको 2 साल का टाइम गिवन है, आपको ये देखना है कि सर आपको जो टाइम दिया है वो कितना, तो अगर आपको टाइम 2 साल का दिया है तो आप स्क्वायर रूट कर ले। जैसे ये कितना होगा आपका 11, तो जब ये 10 से 11, तो ये 1 की होगी, किस पर होगी, 10 पर होगी, तो गुणा आप यहाँ पर क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो 0 से 0 कटेगा, तो आपका आंसर आ गया 10%। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना, 10% आएगा, यानी सी ऑप्शन। इस तरह से आप इसको बना दोगे। तो ये समझ में आ गया कि कैसे आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। भिन्न 3/4 का समतुल्य प्रतिशत क्या होगा, 3/4। अब ये बताओ बेटा, 3/4 दिया गया, फ्रैक्शन में पूछा है तो गुणा आप 100 करेंगे, तो 4 से 100 कितनी बार काटा, 25 दिया 75, 75% आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए। 17 पर, 17 आपको दिया गया 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रम से 36 और 54 की गति से शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो पहली बार ट्रैक पर कब मिले। तो कभी भी ये बताइए जो ट्रैक है भाई सर्कुलर हो, कैसा भी आपको दिया जाए, तो इसकी जो लंबाई आपको दी गई कितनी, 625 मीटर ये दिया। अब मान लीजिए एक ऐसे चलेगा बेटा, एक ऐसे चलेगा, तो दूरी दोनों कवर करेंगे, तो आप क्या करोगे कि आप इनके चालों को जोड़ लोगे। तो यहाँ पर जब आप 36 और 54 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 90। अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 यानी 18 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से आप इसको बना दोगे, तो ये होगा 18 पंजे 90, तो 25 और 25 से कटा 25 बार, तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 25 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 सेकंड जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर ऊंचाई आपको हाइट कितनी दे रखी है, 24, आपको एल कितना दिया गया, 25, तो यहाँ पर जो रेडियस होगी वो कितना होगी, 7, यानी 7, 24, 25 एक ट्रिपल होता है, रट्टा मार लेना। अब 11 भी डिवाइड होगा, जैसे 8, 5, 13 में से 2 गया तो 11, ये हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। अब ऐसा करो, आंसर शंकु का वक्र पृष्ठ जो कि क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस आपकी 7 आ गई, एल आपको 25 दे रखा है, तो बेटा आप इसको डिवाइड करें, तो 7 से 7, तो 25 दूनी 50, 50 में 10 ऐड करेंगे, आपका आंसर है 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी बी ऑप्शन आएगा, 550 आएगा। तो ऐसे आपको ये बनाना था। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 है और 6वें विषय में उसे 71 अंक प्राप्त हुए, तो सभी 6 विषयों में महेश द्वारा, देखो 5 में कितने, आप सर 5 में जो इसका एवरेज रहा वो 62 का था, तो उसमें भी अगर ये 62 ही लेकर आता तो ये कितने पर और बचत जाते, 9, कितने, 9। तो ये जो 9 नंबर है ये आप कितने व्यक्तियों पर बांट देते, 6 पर, यानी कितना, 1.5।
तो 62 में एक जोड़ेंगे तो 1.5 जोड़ें तो ये कितना 63.5 आ जाएगा। आप के चलिए कि ये 5 विषय हो गए, 5 व्यक्ति, प्रत्येक पर 62 रुपए। एक और आया जिसके पास 71 रुपए। तो पहले आप जो प्रत्येक के पास है इससे क्या करोगे 62 लोगे, फिर जो बचा उन सभी पर बांट दोगे। जैसे जैसे आप क्या बांटोगे भैया 9 रुपया बांट दोगे 6 में, 9 रुपए 6 में बांटोगे तो प्रत्येक को जो मिलेगा ना वो 1.5 यानी 1.5 रुपया मिलेगा। तो 62 में 1.5 ऐड करिए तो 63.5 आपका आंसर बनेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपए है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है। ऑफ सीजन के कारण दुकानदार जैकेट पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, तो जैकेट का विक्रय मूल्य बताइए। आप पहले ये देखो कि यहाँ पर जो आपको अंकित मूल्य दिया है वो कितना 800, पहला बट्टा कितना 10%, दूसरा कितना दिया गया 5%। तो आप कर दोगे आसानी से, आपको सीधा ये करना है कि सर हमें कितना दिया गया 800 दिया गया, पहला बट्टा कितना भैया जी 10 का यानी 90 या 9/10 आएगा, दूसरा 5 का तो ये 19/20 आएगा। अब आपने क्या करना, आप इसको जरा डिवाइड कर लें। हाँ जी, आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट लेनी थी, 2 चौक ये कटेगा, उसके बाद 9 चौक 36 या 171 में हमको गुणा कर देनी थी 4 से। तो आपका जो आंसर आएगा 684 आएगा। तो आंसर कितना, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 684 बन जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला सेट भी कंप्लीट।